250। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, ऐसे ऐसे लोग, कोई इंसान स्टेज पे आके कहता है मेरी क्वालिफिकेशन है LLPP, लटक लटक के 5वीं पास, और आमदनी है 5 लाख महीना। दूसरा बंदा स्टेज पे आके कहता है जी मैं पटरियों पे टी शर्ट लगाता था जामा मस्जिद पे, आज मेरी इनकम 8 लाख रुपए महीना है। मेरा दिमाग कसम से भाई साहब खराब। मेरे दोस्त जो मुझे लेके गया था उसने पूछा शिवम भाई कैसा लगा, मैंने कहा सच बोलूं, कहता हाँ। मैंने कहा भाई यहाँ घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और ये गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा कैसे कैसे लोग हैं, अनपढ़ लोग ऑडी मर्सिडीज BMW, बुजुर्ग लोग ऑडी BMW मर्सिडीज। मैंने कहा यहाँ जवानों को देख लो यार, जवाने क्या कर रहे हैं जवान लोग कॉलेजेस में। मैं दिमाग खराब हो गया। और तीसरी चीज जो मैंने देखी उसमें तो मुझे मजा ही आ गया। 3 चीजों की वजह से मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था। और तीसरी चीज था ज्वाइनिंग अमाउंट, 1000 रुपए। मैंने कहा ये तो मैं लोगों के हलक में हाथ दे के निकाल दूंगा, हमने तो वो दी है चीज, लोगों को चाहिए ही नहीं, समझ रहे हो। तो मैंने कहा 1000 रुपए में तो मैं देखो कैसे, देखो इनका करता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, आप एक चीज सोचिए, हम और आप जिस इंडस्ट्री में, उसे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों रखा है? रखने वाला इसका नाम मार्केटिंग नेटवर्क भी तो रख सकता था, पर इसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों है? क्योंकि नेटवर्क बनेगा तभी तो मार्केटिंग करोगे। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क पहले जरूरी है, फिर मार्केटिंग होगी। और नेटवर्क कहां आसानी से बनेगा? आप एक बंदे को 10,000 का पैकेज बेचते हो और मैं 10 बंदों को 1,000 का बेचता हूं, तो नेटवर्क किसके पास आया? आपके पास, मेरे पास, मेरे पास, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मैं मासेस में डील करूंगा। और याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ बिजनेस ऑफ क्लासेस, इट्स अ बिजनेस ऑफ मासेस। ये क्लासेस का बिजनेस नहीं है कि सिर्फ हम स्टूडेंट्स को पकड़ लिए या सिर्फ अमीर लोगों को पकड़ लिए, नहीं। आपकी टीम में मेल फीमेल फीमेल सबको ही होना चाहिए यार, लेडीज, लड़कियां, बच्चे, बुजुर्ग, जेंट्स, हर कोई होना चाहिए। और इसी कारण वश आपका बिजनेस कभी गिरेगा नहीं और हमेशा आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी रहेगी। दिल्ली में मैं रहता हूं और दिल्ली में बाढ़ आ गई, फिर क्या करूंगा? मैं सिर्फ स्टूडेंट में काम कर रहा हूं और मेरे एग्जाम आ गए, फिर क्या करूंगा? बच्चों के एग्जाम आ गए तो बिजनेस डाउन हो जाएगा। इसलिए आप सबको पहली चीज मैं यही बोलना चाहता हूँ, मासेस में जाए, अपनी फैमिलीज को भी इन्वॉल्व करें, अपनी डाउनलाइन की फैमिलीज को भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि वेस्टीज वो प्रोडक्ट देती है सुबह से रात तक इंसान यूज करता है। हम गंजे को कंगी नहीं बेच रहे, हम लोगों को वो दे रहे हैं जो लोगों को चाहिए, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, ये थी थोड़ी बहुत अबाउट वेस्टीज की। ये 3 चीजें मैंने वेस्टीज में देखी, वेस्टीज को स्टार्ट किया। बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे लोग हंसे, बहुत सारे लोगों ने पागल बोला, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया। पिछली कंपनी का सिर्फ एक ही बंदा आया था और उसका नाम था दुष्यंत धीमान, और कोई नहीं था। सबका विश्वास, पहली बात हमारा कोई बड़ा लेवल भी नहीं था और लोगों को विश्वास भी नहीं था ये कुछ कर सकते हैं। तो जब मैंने वेस्टीज को करना स्टार्ट किया, मेरे पहले महीने की चेक आया 201 रुपए। मैं खुश हो गया यार, मेरे पापा को, नाना को, दादा को 1 रुपया नहीं आया साबुन इस्तेमाल करने का, मुझे 200 रुपए तो आए। नहाते तो वो भी थे, चाय वो भी पीते थे, पेस्ट वो भी करते थे। दूसरे महीने का मेरा चेक आया 856 रुपए का। तीसरे महीने का चेक आया 1698 रुपए का। मैं खुश एकदम, भाई साहब चलो बढ़ रहा है। और मेरे दोस्त मुझे देख के हंसते थे, कहते जितना तू कमाता है इतनी तो हमारी गर्लफ्रेंड बर्गर खा जाती है इतने रुपए की। मैंने कहा तभी तो मोटी हो रही है, राइट। मजाक कर रहा हूँ, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी चीज जो थी, मेरा चेक ग्रो कर रहा था। चौथे महीने का चेक आया 2,129 रुपए। और 5वें महीने जाके मैं डायरेक्टर बना था और 5वें महीने का चेक था 5,535 रुपए का। और मैं जब डायरेक्टर बना था उस समय वेस्टीज में स्टूडेंट्स थे ही नहीं। और मैंने मान सर से एक बात बोली थी, जो मेरे सीनियर हैं, कि सर एक स्टूडेंट का चेक दिखा दो 20-30 हजार का, सर मजा आ जाएगा सर, मैं कॉलेज में दिखा दूंगा कि वेस्टीज में स्टूडेंट भी कामयाब है। मान सर कोमा में चले गए 30 सेकंड के लिए, फिर वापस आके बोले कोई नहीं है। और मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा थैंक यू गॉड, पता नहीं आप मेरे से इतना प्यार क्यों करते हैं। आज मेरे पास नहीं है किसी का चेक दिखाने के लिए, पर आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान के पास होगा मेरा चेक दिखाने के लिए, राइट। और मैं लगा रहा, करता रहा। और मैं आपको बताऊं, मेरे लिए जर्नी बहुत टफ थी। जिस समय हमने स्टार्ट किया उस समय हेड ऑफिस नहीं था, उस समय कार बुक नहीं थी, उस समय कंसिस्टेंसी स्कीम नहीं थी, उस समय स्कीम फंड नहीं था, उस समय
ये डायरेक्टर बोनस जो क्लब आपका आया है, कुछ भी नहीं था सर। बहुत टफ सिचुएशंस थी, बहुत सब टफ सिचुएशन में हमने काम किया है, बट यस करता रहा। 1 साल बाद मेरा चेक पहुंचा 20,377 रुपए का, 12वें महीने का चेक। आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि चलो समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। दूसरे साल बाद मेरा चेक पहुंचा 40,000 रुपए का। 2 साल, 24वें महीने का मेरा चेक था। एवरेज इनकम थी 40,000 रुपए। 3 साल लग गए 1 लाख पे पहुंचने में। 3 साल बाद मेरा चेक था 1 लाख रुपए का। 3 साल। आज तो आप देखते हो अमरीश जी का इतने कम समय में 50-55 हजार का चेक पेंडेमिक में आ रहा है, और आप देख रहे हो कि कुशाल जी जैसे, अभिषेक सर जैसे लोग ये 2-2, 3-3 महीने में ही लाखों कमा रहे हैं। मैं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता कभी कभार, मजाक कर रहा हूँ, राइट। बट यस, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज वेस्टीज लोगों तक पहुंच चुकी है, और वेस्टीज की स्टेबिलिटी लोग समझ रहे हैं। बड़े बड़े नेटवर्कर्स, बड़े बड़े लीडर्स आज वेस्टीज को चुन रहे हैं, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सोनू शर्मा जी आज वेस्टीज का हिस्सा हैं। इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, राइट। सो कुछ तो बात है, राइट, वेस्टीज में। तो 3 साल मुझे लगे 1 लाख पे आने पे, और मैं आपको बता देता हूँ वेस्टीज में 50,000 कमाना मुश्किल है, 5 लाख कमाना मुश्किल नहीं है। 50,000 कमाना मुश्किल है, 5 लाख कमाना मुश्किल नहीं है। जब 50,000 आएगा, उसे दिखा दिखा के 5 लाख तुरंत आ जाएगा, राइट। सो 50,000 तक मेहनत कीजिए, बाकी तो मुझे पता है आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, और 50,000 अगर आपका आ गया, आप तो धरती अंबर मिला दोगे, मुझे पता है, नो डाउट, राइट। सो 50,000 कमाना मुश्किल है, 1 लाख कमाना मुश्किल नहीं है। और अब आत्मनिर्भर प्लान में तो 50,000 कमाना भी मुश्किल नहीं है। कंपनी के ऑफिसेस, कंपनी के सर्विसेज, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखिए अप्रैल के महीने में इतना जबरदस्त, मतलब इतना वर्स्ट मंथ था अप्रैल का, इतना बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी कंपनीज ने बैंकरप्सी अपनी फाइल करी। अप्रैल के महीने में बड़ी बड़ी कंपनीज ने जीरो सेल रिकॉर्ड करी, और वहीं वेस्टीज ने 100 करोड़ का टर्नओवर किया। एक अच्छे दोस्त की कीमत कब पता लगती है? मुश्किल समय में। एक अच्छी कंपनी की कीमत कब पता लगती है? मुश्किल समय, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, मुश्किल समय भी वेस्टीज ने अपने पे आउट्स दिए। मुश्किल समय में वेस्टीज के ऑपरेशंस चालू थे। मैंने मान सर को फोन किया, मैंने कहा सर मैं बड़ा खुश हूँ सर, आपने सर मुझे एक चीज बताई थी ज्वाइन कराते टाइम की, शिवम जी 2-3 साल बाद काम नहीं करोगे तब भी पैसा आएगा। मैंने कहा सर पर आपने मुझे एक चीज नहीं बताई थी। कहते क्या नहीं बताया मैंने शिवम आपको? मैंने कहा सर आपने मुझे ये नहीं बताया था कि जब सारी दुनिया काम नहीं करेगी तब भी पैसा आएगा। आप समझ रहे हो, जिस समय पूरी दुनिया ग्लोबल क्राइसिस से गुजर रही है, उस समय लाखों रुपए महीना आ रहे हैं। इससे बड़ी स्टेबिलिटी का प्रूफ क्या लोगे आप? एक जो कंपनी कर सकती है ना, मैं बहुत करीब से जानता हूं वेस्टीज मैनेजमेंट को, और मैं ट्रैवल करता हूं दीपक सर के साथ। मैं सच बता रहा हूं, ऐसी मैनेजमेंट इस दुनिया, इस धरती पे वेस्ट इंडिया में पैदा नहीं हुई है। मैं बाहर की कंपनीज नहीं जानता, पर ऐसी मैनेजमेंट आज तक पैदा नहीं हुई है। एक ही कंपनी है जिसने नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा और परिभाषा को बदला है, और वो है वेस्टीज, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, इस चीज पे चर्चा मैं करूंगा। तो अपनी स्टोरी बता रहा था, 3 साल लगे 1 लाख रुपए पे आने पे, और करते 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 1 लाख के बाद मुझे कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब आपका लाख रुपए का चेक आता है तो अंधा भी देखने लगता है, गूंगा भी बोलने लगता है, और बहरा भी सुनने लगता है, लंगड़ा भी दौड़ने लगता है। तो वो सारी चीजें मेरे साथ होने लगी, और लोग आते गए जो मेरे पिछली कंपनी के थे, जो नहीं आए थे, जो मुझे पागल बोलते थे, वो खुद भी पागल बनने लगे, राइट। और आते आते करते 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 आज हाईएस्ट चेक जो है 7.25 लाख रुपए का है, और इस हाईएस्ट चेक को इस महीने बीट करने का प्लान है। ये चेक करते हैं इस बार 10 लाख रुपए का, राइट। सो और दिसंबर तक मेरा टारगेट है आत्मनिर्भर प्लान में 20 लाख रुपए महीने का बोल रहा हूँ। अब 20 लाख महीना आएगा तो साल का लगा लो 2.5 करोड़। साल के 2.5 करोड़ का मतलब है, ऐसी कौन सी धरती है इंडिया पे, कौन सी जमीन या कौन सा बंगलो या कौन सी गाड़ी जो मैं ले नहीं पाऊंगा, राइट। सो मेरा टारगेट है दिसंबर तक 20 लाख रुपए का। फाइट करेंगे पूरी 20 लाख, 15, 16, 17, 18 पे तो अटकेंगे। और मजे की बात ये नहीं है कि मैं लाखों कमाता हूँ, मजे की बात ये है खुशी किस चीज में होती है।
जो लोग आप पे विश्वास करके आते हैं और जब उनका लाखों का चेक आता है, मजा उस चीज में। हमेशा याद रखना, आपको अपने चेक से ज्यादा खुशी अपनी टीम के चेक्स पे हो। आप अपनी विदेश यात्रा पे जाने से बचाओ, आपकी टीम आपके साथ में जाएगी, आपको उसकी ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि वो बंदा कुछ भी छोड़ देगा, अपनी बीवी छोड़ देगा, वो वेस्टीज और आपको नहीं छोड़ेगा। राइट? सो माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी चीज, आज लाखों की इनकम के अलावा 10 विदेश यात्रा मैं यहाँ से कर चुका हूँ, 10 फॉरेन ट्रिप्स। और अगर ये कोरोना नहीं होता तो मेरी तैयारी थी इस साल 6 फॉरेन ट्रिप करने की। मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने, इसके अलावा मुझे इंडोनेशिया जाना था, मुझे दुबई जाना था, कंपनी का फॉरेन ट्रिप था अगस्त में बुडापेस्ट का, मुझे वहाँ पे भी जाना था, वो भी कैंसिल हो गया। सो 6 फॉरेन ट्रिप मेरी प्लान थी, बट की फर्क पैदा है, अगले साल चले जाएंगे यार, कोई फर्क थोड़ी है। 10 फॉरेन ट्रिप कर चुका हूँ, जिसमें साउथ अफ्रीका, लंदन, मलेशिया और ये सारी जगह, मतलब मज़ा आता है। और सबसे अच्छा मेरे लिए फॉरेन ट्रिप था मलेशिया का क्रूज पे, जब मैं अपनी मदर को अपने साथ लेके गया। आप सबसे बोलूँगा, आपकी मदर, आपके पेरेंट्स, आपके फादर, सबने आपके लिए बहुत कुछ किया है, नाउ इट्स योर टाइम टू पे बैक। अब हमारी बारी है उनके लिए करने की। राइट? मैं अपनी मदर को जब विदेश लेके गया, मैं उनके चेहरे की खुशी आपको बता नहीं सकता। उनका सपना था कि उन्हें बड़ा अच्छा लगता था समुंदर। मैंने कहा मम्मी 5 दिन हम समुंदर में रहेंगे, और क्रूज था हमारा, और 5 दिन टाइटैनिक की तरह क्रूज पे थे, जहाज में थे, और अलग ही फीलिंग, अलग ही, मतलब सच में मैं आपको वो फीलिंग नहीं बता सकता। राइट? माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन वो होता है जब वो अपनी नज़रों के सामने अपने बच्चे को कामयाबी देख ले। राइट? सो आप सबसे भी यही बोलूँगा, आपका टारगेट होना चाहिए सून एज आप अपने पेरेंट्स को विदेश लेके जाएं, क्योंकि वेस्टीज ट्रैवल फंड देती है। राइट? एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 2000 लोगों को विदेश लेके जाती है। आप मुझे कोई और कंपनी बताना जो 200 लोगों को भी लेके गई हो। 200 लोगों को भी कोई कंपनी लेके गई हो तो मुझे नाम भेज देना, आज व्हाट्सएप पे रहा इंतजार करूँगा। और ये वेस्टीज है, दो हजार लोगों को लेके जाती है, इतने बड़े बड़े ग्रुप मैनेज करती है। राइट? और पिछले फॉरेन ट्रिप में हमारी टीम से 105 लोग थे, और मैंने कन्वर सर को बोला, मैंने कहा सर वादा है अगले फॉरेन ट्रिप में हमारी टीम से 505 लोग होंगे। मजा तो तभी आता है ना। पिछली बार हमारी टीम से 1 एरोप्लेन गया था, और इस बार 5 एरोप्लेन जाएंगे। कसम से भाई साहब, एयर होस्टेस के नाक में दम कर देते हैं हम। पायलट भी आके देखने लगता है ये कहाँ के प्राणी आए हैं। धरती पे इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती थी हमारी। इतने मजे करते हैं हम सारे लोग जब जाते हैं। तो आप सबसे भी यही कहूँगा कि जनवरी का जो फरवरी का फॉरेन ट्रिप है, उसके लिए पूरी मेहनत कीजिए। ये 6 महीने आपके पास है, गिव योर बेस्ट, जितना हो सके उतना कीजिए। और एक फॉरेन ट्रिप और लोगों के मुंह पे अलीगढ़ के ताले लग जाएंगे। आपकी एक सफलता, आपकी एक सफलता हजारों असफलताओं की कीमत चुका देती है। आपकी सिर्फ एक सफलता, एक फॉरेन ट्रिप लगा और लोगों के मुंह पे ताले लगे, लोग हंसना बंद। जो मुझे पागल बोलते थे ना, जो मुझे कुछ भी बोलते थे, आज वो वेस्टीज में काम करते हैं। राइट? क्योंकि एक फॉरेन ट्रिप चलो तुक्के से लग गया, 10 फॉरेन ट्रिप तुक्के से नहीं लगते। वेस्टीज की बदौलत माय डियर फ्रेंड, मैंने 2 कार परचेज करी। पहली कार मैंने बलिनो ली थी, 21 साल की उम्र में वेस्टीज में आया था। 23 साल की उम्र में बलिनो ले ली थी। 22 साल की उम्र में मैं दुबई का पहला ट्रिप लगाया था मैंने अपना, दुबई अबू धाबी का। और जब बलिनो ली, मुझे बैंकों ने लोन ही नहीं दिया। कहते आप बच्चों चुका नहीं पाओगे। मैंने कहा मत दो भाई लोन। मुझे याद आ गई धीरू भाई अंबानी की बात, कि जब उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो उसने भी आईडीबीआई बैंक से लोन मांगा था अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। उसे भी बैंकों ने लोन नहीं दिया था, और 2008 में मुकेश अंबानी ने उसी बैंक को खरीदने का ऑफर दिया था। मैंने कहा मैंने भी लोन मांगा, मुझे नहीं मिला, अब देखते हैं मैं आगे आगे क्या करता हूँ भाई। राइट? सो माय डियर फ्रेंड, अभी जब मैंने बलिनो ली, उसके बाद मैंने डेट डाली थी कि 2 साल बाद मैं अपनी अगली गाड़ी लूंगा, ऑडी। और एग्जैक्ट 2 साल 3 महीने बाद मैंने अपनी अगली गाड़ी परचेज करी, और थी ऑडी ब्लैक कलर की, जिसकी कीमत है 42 लाख रुपए। अपने बाप की नहीं, अपने आप के पैसों की। मैंने गली में टेंट लगवाया, डीजे लगवाया, बुफे लगवाया, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, अप लाइन, लैंड लाइन, इधर लाइन उधर लाइन, सबको बुलाया, पार्टी करी, मज़ा आया। और काला कलर इसलिए लिया ताकि पड़ोसी की नज़र ना लगे। राइट? और बड़ा मज़ा आया। आज 42 लाख की ऑडी चलाता हूँ,
और बड़ी खुशी होती है यार। अगर वेस्टीज में नहीं होता तो दहेज में भी नहीं मिलती, राइट। आप हम में से कई लोग होते हैं ना, बिफोर वेस्टीज तो दहेज में वैगनार तक की सोच रखते हैं। पहली बात तो दहेज की सोच रखनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। और माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी चीज़ मेरी दूसरी कार है और आखिरी नहीं। वेस्टीज में आप जो भी कार लेते हो ना, हमारी कोई कार ठोक देता है ना आगे पीछे से, मेरी बलेनो कोई ठोकता था, अब ऑडी ठोक दे तो मैं उसे ठोक दूंगा भाई। जब मेरी कोई बलेनो ठोकता था तो मैं स्माइल करता था, कूल, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी लाइफ टाइम नहीं है, मेरे साथ नहीं रहने वाली, ये 2 साल बाद बदल दूंगा मैं इसे। अब कही होगी, आप देखो अगर उनकी कोई गाड़ी ठोक दे तो वो बंदा भाई उनके पीछे उनका सर फोड़ने लग जाता है। और हमें पता है यार 2 साल की तो बात है, 3 साल की बात है मैक्सिमम। कार आप वेस्टीज में कोई भी लोगे ना, वो 3 साल में आप चेंज कर ही दोगे। आप कार खेलोगे, कार हर 3 साल कार, क्योंकि कंपनी क्या देती है, कार फंड। 80-80 हजार रुपए कार फंड मिलता है, और कौन सी गाड़ी आप मेंटेन नहीं कर सकते ये बताओ। अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी, जबरदस्त कार आप मेंटेन कर सकते हो। सो आज ऑडी चलाता हूँ, बड़ा मजा आता है। और अगली कार जो मैंने प्लानिंग कर रखी है आफ्टर 2 इयर्स, मस्टैंग, 1 करोड़ रुपए की। मैं गाना सुन रहा था, दिलजीत दोसांझ का गाड़ी चला रहा था, उसमें गाना आया, तेरे लिए मुस्टैंग ले ले, डू यू नो। मैंने कहा ले लेंगे मुस्टैंग, डू यू नो आई एम अ वेस्टीजियन, राइट। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगली कार हम मस्टैंग ले लेंगे। और मस्टैंग जिस दिन मैं लूंगा, फिर अगली कार की डेट डालूंगा लैम्बोर्गिनी। फिर लैम्बोर्गिनी लेने के बाद अगली कार की डेट डालूंगा रोल्स रॉयस। और फिर रोल्स रॉयस लेने के बाद फिर तो कोई कार बचती नहीं है, फिर तो सीधा हेलीकॉप्टर की डेट डलेगी, राइट। सो ये सारे ड्रीम्स जो कभी सपने में भी सपने नहीं लिए थे, वो आज पूरे हो रहे हैं, राइट। बहुत अच्छा लगता है। आज टीम में 70 लोग हैं जिनकी इनकम 1 लाख महीने से ज्यादा। 70 लोग, 1 लाख मंथली अचीवर्स। इंडिया की सबसे बड़ी यूथ टीम का हिस्सा है हम। वेस्टीज मैनेजमेंट, दीपक सर, कन्वर सर, बाली सर जानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं हमारी टीम को, हमारी टीम के लीडर्स को। और एक जो इतिहास अगर किसी ने बदला है यूथ का, वो हमारी टीम ने बदला है। और वो इसलिए बदल पाया क्योंकि आप सब हमारे साथ हैं, राइट। इतने बेहतरीन अच्छे अच्छे लीडर, इतने सब लोग, आप इतनी मेहनत करते हो सारे लोग। लिटरली मेरी हर फेसबुक पोस्ट पे मोस्टली एक लाइन होती है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू रूल, वी आर कमिटेड टू रूल, राइट। हम राज करने के लिए पैदा हुए और राज करेंगे और राज करते रहेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज़ यही है वेस्टीज की स्टेबिलिटी। और यहाँ तक आने में एक चीज़ याद रखिएगा, एटलीस्ट मुझे वेस्टीज में यहाँ तक पहुँचने में 5 इयर्स लगे, और मैं आपको कमिट कर रहा हूँ, आपको 5 साल नहीं लगेंगे, आपको 2 साल लगेंगे मेरे तक पहुँचने। मेरी इनकम, मेरे लेवल 7 लाख 5 लाख महीने पे पहुँचने में 2 साल भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, पर 2 साल आप लेके चलो, पर 2 साल दे सकते हैं। 2 साल आपने कमिटमेंट करनी है अपने आप से, 2 साल। क्योंकि आज जो वेस्टीज अपने आप को बना चुकी है, जिस लेवल पे पहुंचा चुकी है, जिस समय सारी दुनिया के बिजनेस बंद हैं, उस समय हम नेपाल और घाना हमने लॉन्च कर दिया। आप सोच के देखो, आज मेरी टीम, सबसे खुशी की चीज, हम बोलते थे हमारा नेटवर्क बिजनेस है, विदेशों में चलेगा, आज मेरी टीम ओमान में। आज 50 डिस्ट्रीब्यूटर है मेरे ओमान में। आज मेरी टीम दुबई में है, आज मेरी टीम बांग्लादेश में है, आज मेरी टीम नेपाल में है। ना दुबई गए, ना बांग्लादेश गए, ना ओमान गया, ना दुबई टीम बनाने गए, पर सारी जगह अपना बिजनेस पहुंच गया। आज से पहले बहुत गोरों की कंपनी आती थी, वो गोरे लोग हमें अपना साबुन बेचते थे, हम काले लोग उन गोरों का साबुन लगाते थे और वो गोरे कमाते थे। मजा तो अब आएगा जब वेस्टीज 50 देशों में जाएगी या 20 देशों में जाएगी, गोरा हमारा साबुन लगाएगा और हम कलुआ कमाएगा। मजा तो अब आएगा। अब एक एक गोरे को रगड़ देना है भाई साहब, सच बता रहा हूँ, एश्योर सोप से सबको रगड़ देना, सारे गोरों को। मैं सच बता रहा हूँ, मैं थाईलैंड गया था, प्रोस्पेक्टिंग करके आया हूँ इस बार। 2 ज्वाइनिंग होने वाली है, अभी ऑफिस खुलने दो, आप देखो। बहुत जल्दी अमरीश जी की भी सेमिनार करवाया करूंगा मैं थाईलैंड में, राइट। फ्लाइट टिकट आना जाना सब मेरी तरफ से। मेरे से बहुत सारे लोगों की डिमांड आ गई, सर टीम वहाँ पे बने तो सेमिनार हमारा करवा देना वहाँ पे। बड़े शैतान लोग हो यार आप, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, अल्टीमेट फीलिंग एंड द बेस्ट पार्ट, यू नो,
जब ये 70 लोग अपने चेक शेयर करते हैं, बड़ी खुशी होती है यार, किसने कब विश्वास किया और उन विश्वास पे उन्होंने मेरे पे, कंपनी पे विश्वास किया और आज वो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, वो है हैप्पीनेस। और जब हम रात को सोते हैं तो हमारे चेहरे पे यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होती है, सुकून होता है। पैसा, व्हाट आफ्टर मनी, पैसे के बाद चाहिए इंसान को पीस, राइट। तो सबसे बड़ी वेस्टीज में यही चीज है, पीस है। आपको कोई बोलेगा नहीं तूने मेरे रुपए लगवा दिए, कोई पैदा नहीं होगा बोलने वाला। आपको दुआएं देने वाले बहुत पैदा होंगे। किसी के घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, दुआएं देने वाले बहुत पैदा होंगे, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत शानदार बिजनेस है हमारा, बट यस याद रखें 2 साल तो लगेंगे। जो फ्रेशर है उसे 2 साल लगेंगे, और जो जिन्हें एक्सपीरियंस है अच्छा खासा 2-3 सालों का, उन्हें 1 साल लगेगा। बट जो फ्रेशर्स हैं एटलीस्ट 2 साल की कमिटमेंट, व्हाट मे कम। पहले मैं बोलता था 3 साल देने, 3 साल, पहले साल सीखेंगे, दूसरे साल सिखाएंगे, तीसरे साल से कमाएंगे, फिर सारी जिंदगी उड़ाएंगे। 3 साल का प्रोसेस है, सीखेंगे, सिखाएंगे, उड़ाएंगे, कमाएंगे, उड़ाएंगे। पहले साल सीखेंगे, दूसरे साल सिखाएंगे, तीसरे साल से कमाएंगे, फिर सारी जिंदगी उड़ाएंगे। अब मैं बोल रहा हूं पहले साल सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी, और दूसरे साल से कमाएंगे, और फिर तीसरे साल से उड़ाएंगे। 2 साल अपनी जिंदगी के गब्बर, ये 2 साल मुझे दे दे गब्बर। 2 साल आपने देने हैं यार, पूरी जिंदगी भर जो करना है। आपको अपलाइन यहाँ फोर्स नहीं करेगा। आपने एक चीज फील करी होगी, जिनके पास नेटवर्किंग का तजुर्बा है, अपलाइन कॉल करके परेशान नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आता था, लास्ट कंपनी में मेरा अपलाइन है, मेरी गर्लफ्रेंड है, कहाँ हो, फोटो भेजो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, समझ में नहीं आता था यार। बट यस, द बेस्ट पार्ट इज दिस, शायद आप सबसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ, अंकित जी से मैं मिल चुका हूँ, अमरीश जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मिल चुका हूँ, बट और सबसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ। और बट इंस्टेड ऑफ दैट आपको भी ये फील नहीं होगा कि अपलाइन का कोई प्रेशर आ रहा है, ये करो वो करो, ये करो वो करो, नहीं, सब खुश है क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, राइट। और सबको पता है कि यहाँ पे सिस्टम है और सब लोग कामयाब होंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे। बट यस, अगेन आई विल से रिजेक्शंस आएंगी, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। रिजेक्शन से मत डरना। मेरी फेवरेट लाइन मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो मेरी फेवरेट लाइन है, द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड आर द मोस्ट रिजेक्टेड पीपल इन द वर्ल्ड। इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग वो हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा जिन्हें रिजेक्शंस मिली। सो इफ यू आर फेसिंग रिजेक्शन, देन यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, कामयाबी का सिस्टम होता है। अगर मैं आपसे बोलूं यहां से मुंबई जाना है 2 घंटे में, will you able be to go? नहीं जा पाएंगे, बट देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड फ्लाइट, एरोप्लेन। अगर आप अपने आप को सिस्टम में डालेंगे तो 2 घंटे में आप मुंबई पहुंच जाएंगे। मैं आपसे बोलूं 100 किलोमीटर रफ्तार से भाग के दिखाओ, will you be able to run? No, but there is a system called train। अगर आप अपने आप को सिस्टम में डालेंगे, ट्रेन में डालेंगे, तो आप रन कर पाएंगे 100 किलोमीटर रफ्तार से। सो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, कामयाबी का सिस्टम। और हमारा सिस्टम क्या कहता है? हमारे सिस्टम है 7 बेसिक स्टेप। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, रेगुलर इन्विटेशन, डेली प्रेजेंटेशन, टीम वर्क, फॉलो। ये हमारे 7 बेसिक स्टेप्स हैं। इसके अलावा कंसिस्टेंसी स्कीम, कंसिस्टेंसी पे पकड़ लो। जो ज्वाइन करे 60 पीपी, मिनिमम 60 पीपी, अदरवाइज ज्वाइन अनदर टीम। जो 2000 रुपए नहीं कर सकता, 60 पीपी नहीं कर सकता, मत करवाइए ज्वाइन, वो लाइबिलिटी रहेगा आपको। 60 पीवी, 100 पीवी, बेनिफिट्स इनके याद कीजिए, याद कीजिए इनके बेनिफिट्स, अपनी टीम में फ्लोट कीजिए। मुझे अमरीश जी ने बताया इतने सारे लोगों ने कंसिस्टेंसी ली, मुझे बड़ा खुशी हुई। बट यस, अभी हमने इस नंबर को डबल करना है। अगर आपकी टीम में ज्यादा कंसिस्टेंसी होल्डर रहेंगे तो 10 तारीख तक ही आपका बिजनेस उड़ जाएगा। मैं आपको बताऊं मेरा अभी तक पीवी कितना है, बताऊं या दिखाऊं? 1 सेकंड दे दो, मैं दिखा दूं। यस सर, यस सर, यस सर।
एक सेकंड दे दो बस, मैं फोन ले आता हूँ अपना और मैं दिखाता हूँ। श्योर सर। वो सारे स्क्रीनशॉट ले लियो, वायरल कर देंगे आज, क्या बोलते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नहीं यस सर, यस सर। तो गाइस इस बार हमारे टोटल अभी तक 75 कंसिस्टेंसीज हो गए थे पूरे टीम से अगर देखा जाए। जी शिवम सर। मैं आपको अपना पीवी दिखा रहा हूँ। आज डेट आप जानते हो, 1 तारीख को हमारी क्लोजिंग हुई थी, 2 तारीख से आज लगभग 13 है, 14 है, 13 है सर। 13 है, यानी ये मेरा 12 दिन का पीवी है जो मैं आपको शो करने जा रहा हूँ। और आपको अगर दिख रहा हो, क्वालिटी इतनी सही नहीं है कैमरे की, बट यस कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। मेरा अभी तक का पीवी है 8,94,000। और आज क्या तारीख है, कितने दिन हुए हैं, एक दिन की सेल में आप कन्वर्ट कर लीजिए, टीम से कितनी सारी सेल जा रही है। यही तो देख के लगता है कि अभी तो राज करेंगे तुम। अभी तो आप सबकी ऑडी मर्सिडीज जैगुआर आना बाकी है, अभी तो देखो क्या क्या होना बाकी है। राइट, दैट इज कॉल्ड द स्टेबिलिटी। और कब आ रही है? बड़ी बात क्या है, पेंडेमिक में, ग्लोबल क्राइसिस में हमारी आपकी कंपनी हिंदुस्तान के नंबर 1 न्यूज चैनल पे पिछले 2 महीनों में 3 बार आ चुकी है। हम नहीं बोल रहे, पहले वेस्टीज आई, फिर वेस्टीज के प्रोडक्ट्स आए, और वो दिन भी दूर नहीं जब वेस्टीज के लीडर्स भी आ रहे होंगे, उनके भी इंटरव्यू चल रहे हैं। आप में से कोई बैठा होगा किसी चैनल पे, वो दिन दूर नहीं है। राइट, सो माय डियर फ्रेंड, आज नहीं किया, अभी नहीं किया तो कभी नहीं होगा। 2 साल बाद रिग्रेट करोगे, काश मैं कर लेता, काश हो जाता, काश मैं रिजेक्शंस को फेस कर लेता। मत डरिए यार रिजेक्शन से, जो आज नहीं आ रहा मत आने दीजिए। खेलते कितने लोग हैं क्रिकेट? 11। देखते कितने लोग हैं? हजारों। जो आज आपके साथ नहीं आ रहा उसे ताली बजाने के लिए ऑडियंस में डाल दो। कल जब विदेश जाओगे तो फोटो पे खुद ही कमेंट करोगे, खुद ही अपनी फोटो को लाइक करोगे। फोटो पे लाइक और कमेंट के लिए भी तो लोग चाहिए। कल जब गाड़ी लोगे तो धुआं किसके निकालोगे? धुएं गाड़ी हम जरूर लेते हैं, पर धुएं उनके निकलते हैं जो साथ नहीं आते। सो ऐसे कुछ लोग होने चाहिए। मत डरो यार, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। The most successful people in the world are the most rejected people in the world. इस दुनिया के सबसे कामयाब लोग वो हैं जिन्हें सबसे ज्यादा रिजेक्शंस मिलेंगे। And if you are facing rejections, then be happy. You are doing something good. You are doing something great. You are going on a right track. Just go and rock. So my dear friend, मैं यहाँ तक पहुँचा कंसिस्टेंसी, राइट, कंसिस्टेंसी पकड़ ली। मैं बार बार बोल रहा हूँ 60 पीवी 100 पीवी। आज अमरीश जी को मैं 2 वीडियो भेजूंगा कंसिस्टेंसी और उसके बेनिफिट्स। आप सबने वो याद करनी है, आप सबने वो बेनिफिट्स उसके याद करने हैं। याद रखना, आपकी डाउनलाइन वो नहीं करेगी जो आप कहोगे, आपकी डाउनलाइन वो करेगी जो आप करोगे। एक सिंपल सा काम किया कीजिए, घर का राशन जो आप बाहर से लेते हो, मम्मी से बोलो मैं वेस्टीज से लूँ, वेस्टीज से लीजिए, बेस्ट जीन से लीजिए, अपने बिल की फोटो अपने ग्रुप में डाल दो। डाउनलाइन को लगेगा मेरा अपलाइन इतना बड़ा लेवल होने के बाद ये ले सकता है तो मैं क्यों नहीं लेता, ये आगे बढ़ रहा है इसलिए मैं नहीं बढ़ रहा। राइट, सपने हमें एक्शन से लोगों को इंस्पायर करें। ये 6 महीने इतना आसान कंपनी ने प्लान बना दिया है, 4500 पीवी पे फास्ट डायरेक्टर। यार भगवान मेरे बारे, मतलब मुझे समझ में नहीं आता हमारे टाइम पे क्यों नहीं था 4500 पीवी पे फास्ट डायरेक्टर। सोच के देखो यार, और उसमें 4% क्लब डाल दिया, यानी डायरेक्टर्स की इनकम बढ़ेगी बढ़ेगी। देखो कंपनी को एक चीज पता है, अगर नीचे वाला पैसा कमाएगा तो ऊपर वाला अपने आप कमाएगा। अब नीचे वालों का इन्होंने भर दिया पैसा,
और ऊपर वालों के पास ऑटोमेटिकली जाए, और ऊपर भी दे दिया एलीट बोनस। कंपनी की नीयत देखो आप, डीसीटी और डीयूसीटी के लिए क्या जरूरत थी? डीसीटी डीयूसीटी पैसा नहीं कमाते, ये तो पहले ही 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ कमाते हैं, ये तो पहले इतना कमाते हैं, इनके लिए भी 20 लाख रुपए कैपिंग का वो निकाल दिया। सोच के देखो, अगर 50 लोगों ने भी एलीट क्लब की कैपिंग हिट करी तो 10 करोड़ रुपए तो यही हो गए महीने के। आप इस कंपनी को आप सोच भी नहीं सकते सर ये क्या मैनेजमेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कंपनी चलाने के लिए प्रोडक्ट चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं, प्लान चाहिए नहीं। प्रोडक्ट और प्लान से भी बढ़कर एक चीज होती है नीयत, इंटेंशन, एंड वी आर with the best management and their intention is so pious। वो सिर्फ लोगों के लिए काम करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है यार। आज दीपक सर को बाहर जाके मीटिंग करने की, आज भी वो 30 दिन लॉकडाउन से पहले ट्रैवल करते हैं। मैंने ट्रैवल किया उनके साथ। हमें क्या लगता है नंबर 1 कंपनी के ऑनर है, केबिन में बैठे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। नो, नॉट लाइक दैट। आपने देखा कन्वर सर ने एनिवर्सरी पे बताया एप्लीकेशन में क्या क्या आ रहा है, मैं तो हैरान हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो चैटबॉट आ रहा है। क्या भुवनेश्वर ऑफिस में स्परुलिन अवेलेबल है? चैटबॉट बोलेगा नो, यस। कितना आसान कर दे रहे हैं बिजनेस यार, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा सर क्या चाहते हो, हम कुछ ना करें? पूरी मीटिंग देने के बाद कन्वर सर ने पूरी मीटिंग दी 1 घंटे का एप्लीकेशन को लेके, और उसके बाद एक लाइन लिख दी, दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। और एक चीज तो मुझे कन्वर सर की दिल को उतर जाती है, बड़ा मजा आता है जब बार बार वो एक चीज बोलते हैं, वी आर फ्यूचर रेडी कंपनी, वी आर फ्यूचर रेडी कंपनी। वन ऑफ द बेस्ट लाइन, वी आर फ्यूचर रेडी कंपनी। सोच के बोल दो आधा घंटे में। हेलो, सॉरी। सो माय डियर फ्रेंड, यही मैं चीज़ आपको बता रहा था कि कंपनी की जो प्लानिंग है, कंपनी का जो विजन है, आपने देखा होगा उस एनिवर्सरी पे 51,000 लोग ऑनलाइन थे, राइट। और अगर ये नहीं होता, लॉकडाउन वगैरह नहीं होता, तो ये इवेंट दिल्ली में होता, इंदिरा गांधी में होता, बहुत बड़े स्तर पे होता। बट यस, कोई बात नहीं, वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक ये बहुत अच्छा हुआ, और आप लोगों ने इतिहास बनते हुए देखा है। 2-4-5 साल बाद आप अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को बताया करोगे कि मैं उस समय में था जब कन्वर सर, दीपक सर, बाली सर ने ये प्रोग्राम लाइव किया था। और आज देखो इतने बड़े बड़े क्रिकेट स्टेडियम्स में, फुटबॉल स्टेडियम्स में प्रोग्राम हुआ करेंगे। उस लेवल पे अहमदाबाद में आपने देखा था क्रिकेट स्टेडियम, वो फुटबॉल स्टेडियम में हमारा प्रोग्राम हुआ था, राइट। सो दैट काइंड ऑफ लेवल जो आज वेस्टीज का पहुंच चुका है, और वेस्टीज नंबर 1 है, वेस्टीज आगे लगातार बढ़ी है। हमें भी बढ़ना है, हमें भी आगे बढ़ना है। मेहनत से मत डरिए, डेली काम कीजिए, डेली मीटिंग्स दीजिए। आज जो कर लोगे, एक बात आप मुझे बताइए, आज ये वायरस आया, मैं 10 मिनट और ले सकता हूँ सर? जितना टाइम आप चाहिए सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। आज एक कोरोना वायरस आया और इसने हमारी इनकम को, सब कुछ बंद करके रख दिया। क्या आपने सोचा था कुछ ऐसा वायरस आएगा जो सब कुछ बंद करके रख देगा? मैंने तो नहीं सोचा था। मेरी अपनी प्लानिंग थी, आपकी अपनी प्लानिंग थी, सरकार की अपनी प्लानिंग थी, नासा की अपनी प्लानिंग थी, हमारे आईपीएल होने थे, हमारे ओलंपिक्स होने थे, सब कुछ अलग प्लानिंग थी। किसी ने नहीं सोचा एक वायरस आएगा, सब कुछ शट डाउन। मैंने बहुत बार सुना है दिल्ली कभी नहीं रुकती, मैंने बहुत बार सुना है मुंबई कभी नहीं रुकती, किसी के लिए नहीं रुकती। और आज एक चीज़ बोल सकता हूँ, अगर ऊपर वाला चाहे तो दिल्ली मुंबई छोड़ो, पूरी दुनिया को रोक सकता है। बट सवाल ये नहीं है कि कोरोना वायरस आया, सवाल ये है कल कोई और वायरस भी तो आ सकता है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, हर साल हम वायरस खेलते रहते हैं। डेंगू वायरस, चिकनगुनिया वायरस, इबोला वायरस, H1N1 का बोला वायरस, कल आएगा कोई मरोना वायरस, डरोना वायरस, आते रहेंगे वायरस। मेरा सवाल ये है कि जब कोई और वायरस आएगा, अगर वो आपकी इनकम को, इस लॉकडाउन में अगर आपका लाइफस्टाइल और आपकी इनकम अफेक्ट हुई है, तो चुपचाप वेस्टीज करो। माय डियर फ्रेंड, कोई और वायरस आएगा, उस समय क्या करोगे? हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और लाइफस्टाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों?
क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी स्टेबिलिटी बिजनेस है। इसे मैं कहता हूँ रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री। दुनिया में हर जगह रिसेशन आ सकता है, हमारे बिजनेस में रिसेशन नहीं आ सकता। लोग चाय पीना नहीं छोड़ेंगे, लोग पेश करना नहीं छोड़ेंगे, लोग नहाना नहीं छोड़ेंगे, लोग खाना नहीं छोड़ेंगे। सो कहीं भी रिसेशन आ सकता है, हमारे बिजनेस में रिसेशन नहीं आ सकता। राइट। सो ये एक वायरस आया, हमें फ्यूचर में रेडी रहना चाहिए किसी और वायरस के लिए। ये तो अलार्म है ऊपर वाले का, जग जाओ। ऊपर वाले ने जगाया है, जग जाओ। एक वायरस सबको शट डाउन, और हमें शट डाउन नहीं होना है फ्यूचर में। राइट। उसके लिए आज प्लानिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए आज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस यही आप सबसे मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी आप कर रहे हो, अपनी टीम को एक प्रॉपर एजुकेशन दीजिए, 60 पीवी 100 पीवी की कंसिस्टेंसी याद कीजिए, टीम को याद करवाइए, लोगों को प्रमोट कीजिए। जिसकी टीम में जितने ज़्यादा कंसिस्टेंसी होल्डर रहेंगे, उसकी टीम में उतनी स्टेबिलिटी है। राइट। जिसकी टीम में अचीवर्स होंगे ज़्यादा, 6 महीने बाद मैं आपको ये बोल रहा हूँ, हमारा फॉरेन ट्रिप जाएगा फरवरी में। राइट। और उम्मीद करते हैं यार यूरोप का तो कैंसिल हो गया, पर फरवरी का मत करना, उससे पहले वैक्सीनेशन आ जाए, भगवान करे। और क्योंकि हमें फॉरेन ट्रिप का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, बहुत बेसब्री से इंतज़ार। तो फरवरी का जो फॉरेन ट्रिप होगा, मैं ये चाहता हूँ आप इसमें क्या कहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ सारे लोग जाएं हमारे साथ। अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं ये चाहता हूँ हमारे साथ सारे लोग जाएं। और ये 6 महीने आपके हाथ में। पर मैं फिर वही बोलता हूँ, 100% रेशियो कहीं भी नहीं होता। अगर हमारे साथ यहाँ पे अगर 50-60 लोग हैं, तो 50-60 के 50-60 नहीं जाएंगे, 20-25 लोग जाएंगे। पर वो 20-25 वो कौन होंगे, ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा, ये अमरीश जी डिसाइड नहीं करेंगे, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। पर फिर वही बोलूंगा, ये 20-25 लोग अगर विदेश गए, तो अगला एरोप्लेन तो अमरीश जी अपनी टीम का लेके जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि फॉरेन ट्रिप इट्स नॉट अ टूर, इट्स अ टूल। ये टूल होता है। आपकी डाउनलाइन को लगता है अपलाइन गया, हाँ अगला नंबर मेरा, अपलाइन को भेजो, अगला नंबर हमारा। मेरे अपलाइन जाते तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, जाओ फिर अगली बार हमें भी लेके जाओ। राइट। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनवरी का फॉरेन ट्रिप आ रहा है। ये 6 महीने तिजोरी खोल के रख दी है कंपनी ने, पूरी तिजोरी लूट लो। और 6 महीने बाद ये बोलो मैं तो बैग ही नहीं लाया था, तो गलती आपकी। राइट। कंपनी ने तो अपना सब कुछ खोल के रख दिया है, बहुत उम्मीद से ज़्यादा कंपनी आपको दे चुकी है। पर यही चीज़ मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, गिव योर बेस्ट। ये 6 महीने आपके पास है, 2 साल का बाद में सोचेंगे, पहले 6 महीने का सोचेंगे। 2 साल की प्लानिंग बाद में कर लेंगे, पहले इस 6 महीने में आपका जितने लोग भी फ्रेशर हैं, सबका टारगेट होना चाहिए 50,000 पर मंथ। जितने भी फ्रेशर हैं, और जो अभी 50,000 पे उनका टारगेट होना चाहिए 2 लाख रुपए, और जो 30,000 पे उनका टारगेट होना चाहिए 1 लाख रुपए। टेक योर टारगेट। इस 6 महीने में बहुत आसान है। 3 लाख खोलो, 4 लाख खोलो, 3 या 4, और 3 में से किसी भी 2 लाख को सबसे पहले एलओबी करना आपका प्राइम फोकस होना चाहिए, प्राइम टारगेट। 3 लाख में से किसी भी 2 लाख को एलओबी 5625। अगर 3 में से कोई सी भी 2 लाख एलओबी होंगी, चेक 50,000 हिट करेगा, और 50,000 अगर पहुंचा चेक, लोगों का दिल धड़केगा। जो अभी नहीं आ रहे, वो 50,000 देख के कहेंगे भाई मुझे भी बता दे। मेरे दोस्त जो शुरू में नहीं आते थे, अच्छा कई फ्रेंड तो कमीने होते हैं, जो शुरू में भी मेरी कमी निकालते थे, उसके बाद अब भी कहते हैं भाई तूने ना उस समय ढंग से नहीं समझाया था। वो अब भी मेरी कमी निकालते हैं कि भाई मैंने ढंग से नहीं समझाया था। मैंने कहा भाई सुन, तुझे समझाया मैंने, पहले भी ऐसे ही था और अब भी ऐसे ही है, बस पहले मेरे पास रिजल्ट नहीं थे, अब रिजल्ट है, इसलिए तुझे समझ में आ रहा है। राइट। सो बहुत सारे लोग, और यही चीज मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास 6 महीने हैं। मैं चाहता हूँ ईच वन ऑफ यू हमें ज्वाइन करे फॉरेन ट्रिप। 6 महीने बाद, और पूरा फुल एंजॉय करते हैं। जिस भी विदेश यात्रा में जाते हैं, काम सिर्फ इंडिया में होता है। वहां बाली सर के साथ भी आप फोटो लोगे, बाली सर कहते हैं यार फोटो इंडिया में ले लेना या मजे ले ले भाई। राइट। सच बता रहा हूँ, बहुत मजे करते हैं, बहुत एंजॉयमेंट। कोई ट्रेनिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, कंपनी बिल्कुल छोड़ देती है, फ्री घूमो, जो करना है, जहाँ जाना है। राइट। इस फॉरेन ट्रिप में आप सबका टारगेट होना चाहिए, आप सब हमारे साथ चलेंगे, और अगले फॉरेन ट्रिप में आप सब अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को अपने साथ लेंगे। राइट। यार मैसेज आ रहे हैं कि सर मैं गर्लफ्रेंड को ले जा, नहीं भाई, कोई गर्लफ्रेंड को नहीं। राइट। कोई गर्लफ्रेंड को नहीं ले जा सकते आप। पहले गर्लफ्रेंड को वाइफ बनाइए, उसके बाद लेके जाइए। ब्लड रिलेशन में आप किसी को भी लेके जा सकते हैं। राइट। तो जितने लोग हंस रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ ये
बड़ा दुख वाली न्यूज मैंने उन्हें बता दी। सो माय डियर फ्रेंड, यही चीज़ है, हमारे पास 6 महीने हैं, हमें अपना पूरा बेस्ट देना है, पूरी मेहनत कीजिए। बहुत बहुत शानदार इंडस्ट्री में, बहुत अभी 2 साल बाद 3 साल बाद बहुत सारे लोग जो आज नहीं आ रहे हो आपसे एक बात बोला करेंगे कि भाई तू सही टाइम पे ज्वाइन हो गया। ये मेरे से आप लिख लीजिए, वो आपसे वो यही चीज़ बोलेंगे, भाई तू सही टाइम पे ज्वाइन हो गया। क्योंकि उस समय जहाँ भी वो जाया करेंगे, जिसके पास भी वो जाया करेंगे, वो एक ही बात बोला करेगा, तू अभी तक डायमंड है, अबे मैं तो ग्राउंड बन गया, अबे तू ग्राउंड बन गया। आप जिस भी दोस्त के पास जाएंगे, याद रखो सबको बताओ प्लान, क्योंकि जिसे आप जानते हो उसे कोई और भी जानता है। अगर आप नहीं बताओगे तो वो कोई और बता, राइट। तो यही चीज़ें मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था। और थैंक यू सो मच अमरीश जी, अंकित जी एंड होल टीम, राइट। जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मेरे स्क्रीन पे नाम आ रहे हैं, संतोष जी, सब्यसाची जी, ब्रजेश जी, तन्नू जी, अंकित जी, सुभाषीष जी, अकबर, मारूफ जी, परवीन जी, यास्मीन जी, वरुण जी, शादाब जी, आशुतोष जी, डिम्पल जी, सुमन जी, सौरभ जी, ये गुड्डू जी, तान्या जी, और बहुत सारे ऐसे नाम है, विवेक जी, शिवा जी, या जितने भी लोग हैं, सब नाम लेते लेते मेरी अगली मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन, आप सबने अपना कीमती समय दिया। गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू वेल्थ, और बहुत बड़ा करेंगे मिलकर, राइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, वंडरफुल थैंक्स अ सर, लॉट, Thank you so much. थैंक्स वेरी थैंक्स अ लॉट शिवम सर। अंकित जी, Thank आप you, कुछ sir. ऐड Thank करना चाहेंगे सर? मैं तो बस सर यही कहना चाहूंगा कि सर इनफैक्ट जो लोग सर इस बार गए भी थे फॉरेन ट्रिप जो हुआ था बॉम्बे, मतलब सॉरी बैंकॉक का, सर बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स आया भी था। और सर यही है कि हम लोग सर बिल्कुल आपको ज्वाइन करेंगे। और मतलब हमारे इनफैक्ट टीम में बच्चों को पता भी नहीं है अभी तक कि इतनी बेहतरीन ट्रिप होती है। हमने तो बस एक ओवरव्यू बताया है, लेकिन सर वो तो मैं सीक्रेट ही रखना चाहता हूँ कि जी बच्चे जी आएंगे, मुझे पता है सर पागल ही हो जाएंगे सर, बिल्कुल राइट पागल राइट ही हो राइट, जाएंगे। और सर विल डेफिनेटली ज्वाइन, यस डेफिनेटली। यस। और सर अपने टीम की तरफ से मैं आपको एक छोटा सा कमिटमेंट देना चाहता हूँ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। एज ऑफ नाउ वी आर लाइक 75 कंसिस्टेंसी हुए इस महीने अभी तक। अभी देखते हैं रात तक कितना हो जाता है। लेकिन सर जैसे आपने बोला, मैंने ऑलरेडी आपके बोलने से पहले लिख लिया था कि ये 75 को 150 करना है नेक्स्ट मंथ सर। 150 कंसिस्टेंसी अचीवर्स के साथ अगर होता है तो डेफिनेटली आप अगर टाइम दे पाएंगे जरूर भी बिल्कुल वुड लव। बिल्कुल बिल्कुल, एवरी मंथ सर। अमरीश जी, आप मेरा हर महीने की 13 तारीख को, 12 तारीख को, जब भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। ये मेरा जी सर। कमिटमेंट है आपके साथ, और आप कीजिए, करते हैं और करते हैं, इतिहास लिखते हैं नया, राइट। बिल्कुल थैंक यू सर, सो श्योर मच सर। एवरीवन, टेक वेरी गुड केयर थैंक्स ऑफ लॉट, योरसेल्फ, विश यू वेल्थ, गॉड ब्लेस ऑल। थैंक यू, थैंक यू सर। साइनिंग। Thank थैंक्स you, अ sir. लॉट सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू सर। थैंक्स लॉट, Thank थैंक you, यू। sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank Shivam you sir. so much, sir. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लेकिन अच्छा लग रहा है, इनोवेटिव लग रहा है, होल्ड हो जा रहा है मेरे ऊपर की पॉकेट में।